धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर एक ओर जहां बीजेपी जश्न में डूबी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में इन दिनों अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई और जिहाद शब्द को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी विधायक खजानदास से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आज प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। आज एचएनएन में हमारे साथ मौजूद हैं खराजपुर विधानसभा से विधायक खजानदास जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एचएनएन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर बात की जाए आपकी विधानसभा से ही शुरुआत करते हैं। अभी तक क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप अपनी विधानसभा में कर चुके हैं और क्या कुछ ऐसे कार्य और आगे आप करने जा रहे हैं? देखिए, 3 साल का कार्यकाल अभी तक हुआ है और 3 साल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण कार्य मेरी विधानसभा के अंतर्गत हुए हैं। अगर मैं अपनी विधानसभा राजपुर रोड की बात करूं तो देखिए, स्मार्ट सिटी का काम था, करीब करीब पूरा हुआ, समाप्ति की ओर है। और इसके बाद जो हमको राज्य योजना के तहत पैसा मिलता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने मेरी विधानसभा में स्वीकृत की। सड़कों के लिए पैसा दिया और महत्वपूर्ण 2 नाले ढकने की मांग जनमानस के द्वारा उठाई गई थी। जब हम चुनाव में गए थे 22 के चुनाव में, तो समय कहा गया था कि ये नाले महत्वपूर्ण हैं जो ढकने चाहिए। और एक मन्नूगंज का नाला था, एक चंदन नगर का नाला। इन नालों को ढकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 करोड़ रुपए के लगभग उन्होंने स्वीकृत किया और एक ऐतिहासिक कार्य ये हुआ है। ये जून तक ये संपूर्ण हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। और अभी हमारे यहाँ मेरी ही विधानसभा के अंतर्गत जो दून मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए बहुत सारा पैसा उन्होंने दिया, उसका डेवलप हो रहा है। और यही नहीं, अभी जो कोरोनेशन जिला अस्पताल है जो मेरी विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ पे भी सरकार ने पैसा दिया, उसका भी डेवलप होगा। बहुत बड़ी बात है। सर, अगर धामी सरकार के 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, अगर सरकार के पूरे 3 साल की बात की जाए और इसका पूरा लबोलवाब निकाला जाए, तो इन 3 वर्षों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 3 साल का कार्यकाल जो माननीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का रहा, वो एक ऐतिहासिक रहा है। मैं इन 3 सालों के लिए और जो काम उन्होंने किए, उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, कि जिस प्रकार से जब हम चुनाव में गए 2022 के, तो उन्होंने अचानक एक ऐसी घोषणा कर दी जनमानस के बीच, जिसे लगता था कि ये मुश्किल ही हो पाएगी। किंतु इस 3 साल के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने अपने मन में सोचा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, किंतु जब ये लागू हुआ तो इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और जब दिल्ली के सदन के अंदर, भारत के सदन के अंदर जिस प्रकार माननीय सांसद गणों ने इस बात की सराहना की और कहना पड़ा आखिरकार कि ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए है। सर, अगर बात की जाए, अभी प्रदेश में इन दिनों काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर की जाए, मदरसों पर जो कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर के तमाम सियासत भी हो रही है और लगातार जो विपक्षी दल है वो भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल का कहना है कि ये असंवैधानिक है, एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है मदरसों पर कार्रवाई करके। अगर कार्रवाई होनी है तो फिर और शिक्षण संस्थानों पर भी जाँच होनी चाहिए कि वो तो कहीं अवैध नहीं है। तो इस मैटर को आप किस तरीके से देखें? देखिए, ये कार्रवाई बहुत पहले ही होनी चाहिए थी, शुरुआती दौर पे ही होनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं हो पाई। और ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष के और एक धर्म के लिए ये कार्य किए गए हैं। जिस प्रकार से अवैध रूप से लोग सरकारी ज़मीनों का दोहन कर रहे हैं, चाहे मदरसे हों, चाहे मजार हो और चाहे मंदिर हो। इस बात को भी कहता हूँ कि अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि रेस कोर्स में एक मंदिर भी सड़क में बना दिया गया था, तत्काल प्रभाव से उसको हटाना पड़ा और उसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि किसी
के खिलाफ है, किसी जाति धर्म पंथ के खिलाफ नहीं है। ये सरकार वो काम कर रही है जो संवैधानिक है, और संविधान जो कहेगा उसी की नीति के तहत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करें, वहाँ पे अपनी मर्जी से चाहे आप मज़ार बना दें चाहे मंदिर बना दें, तो ठीक नहीं है। सर, जिहाद शब्द को लेकर के भी अब कई तरीके की बातें हो रही है। जिस तरीके से आया लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी जिहाद शब्द को लेकर के कई बातें की गई कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा। तो इस जिहाद शब्द को लेकर के भी अब तमाम सियासत हो रही है। इस के आप किस तरीके से देखते हैं जो जिहाद शब्द को लेकर के अब एक क्रांतिकारी शब्द उसे कहा गया? देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा कि कांग्रेस ने इस शब्द को क्रांतिकारी शब्द कहा, जो दुखद और चिंताजनक विषय पूरा भारत सुन रहा था, पूरा उत्तराखंड सुन रहा था। ये उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ देवगण निवास करते हैं, और उन्हीं के अंश हम सब लोग हैं जो उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जिस प्रकार की रीति और नीति रही, एक वोट बैंक की तरह जो चाहते हैं, वो ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको विश्वास में लेकर के काम करने वाली पार्टी है, और इसलिए किसी जाति पंथ की बात नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ जोड़ने का काम करती है। किंतु कांग्रेस के अंदर ये भावनाएं गलत है। जिस प्रकार से जो हुआ उसके लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। थूक जिहाद हुआ है, लव जिहाद हुआ है, और लैंड जिहाद का आप नतीजा देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, चाहे वो मदरसे हों जो गलत तरीके से बन रहे हैं, चाहे वो मजार हो जो गलत तरीके से बन रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, विधानसभा सत्र जब हुआ, आप भी उस समय वहाँ मौजूद थे, तो विधानसभा सत्र से ही पहाड़ प्लेन का जो विवाद प्रदेश में पनप रहा है और लगातार ये घट नहीं रहा बल्कि अब और ज़्यादा आगे बढ़ ही रहा है। तो इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? कई बार इसको लेकर के चर्चाएं भी हो चुकी कि इस विवाद को अब थम जाना चाहिए। क्या इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का नुकसान नहीं होता, इस तरीके का विवाद जो प्रदेश में हो रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा इस विषय को लेकर के कि सबसे पहले हम भारत माता की संतान हैं, फिर हम उत्तराखंडी हैं, और जो उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो कुमाऊं का हो, चाहे गढ़वाल का हो, चाहे वो प्लेन का हो, वो सब उत्तराखंडी है। इसमें हमारा प्लेन पहाड़ नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए हमको मिलकर के सबको साथ रहना है। तो जो भी कुछ हुआ वो दुखद था, और वो घटना ठीक नहीं थी। सर, ट्रैफिक की भी अगर बात की जाए, क्योंकि प्रदेश में लगातार ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और कई वर्षों से वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक समस्या भी होती है। और प्रिंस चौक जहाँ की आपने बात की, वहाँ पर ट्रैफिक हो, या फिर घंटाघर या धर्मपुर चौक, इस तरीके से कई ऐसे चौक हैं जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा बनी रहती है। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी खुलने जा रहा है, उससे भी ये माना जा रहा है कि ट्रैफिक की समस्या और ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो इसको लेकर के क्या कुछ प्लान तैयार किया जा रहा है? और अभी एलिवेटेड रोड को लेकर के भी प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी उस बैठक में थे, कहाँ तक प्रगति पहुंची है? देखिए, मैं सबसे पहले ये विषय जो आपने छेड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये आने वाले देहरादून के लिए जिस प्रकार से एलिवेटेड रोड की बात आपने कही है, उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, और उन्होंने एक प्लान इसका बनाया है, और इसमें 2-3 बैठकें भी हो चुकी है, और जल्दी से जल्द इसमें कार्य जब शुरू होगा, चाहे वो बिंदाल नदी में हो और चाहे रिस्पना नदी में हो, जब दोनों तरफ हमारी सड़कें बन जाएगी तो हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शहर की तरफ ट्रैफिक कम आएगा, बाईपास ही लोग चले जाएंगे जिनको मसूरी जाना होता है या यात्रा में जाना होता है। इसलिए बहुत बड़ी, क्योंकि सड़कें आज हमारे पास वही है, उतनी चौड़ाई है, क्योंकि इधर उधर हमारी बिल्डिंगें बनी हुई, घर बने हुए हैं, उसी में हमको गुजारा करना पड़ता है। किंतु आज गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और फिर हमारी सड़कें अगर चौड़ी नहीं होगी तो फिर दिक्कतें आएगी। इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्लान, एलिवेटेड सड़क जब बन जाएगी तो बहुत बड़ी राहत हमको मिलेगी, क्योंकि कुछ समय बाद, यानी कि 5-6 महीने के अंतराल में दिल्ली 2.5 घंटे में हम पहुंचने वाले हैं। और जो व्यक्ति फिर मान लिया जाए देहरादून और उत्तराखंड की सैर करना चाहता है, उत्तराखंड में आएगा तो 2.5 घंटे में वो देहरादून पहुंचेगा। और देहरादून जब हम सीमा पे पहुंचेंगे तो वहाँ से कम क्रॉस करने के लिए हमको
1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जब मसूरी तक जाने की बात करेंगे तो उसको देहरादून को पास करने के लिए इतना समय लग जाता है। इसलिए जब एलिवेटेड सड़क बन जाएगी हमारी तो हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनको सीधे सीधे बाईपास होकर के जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ राजपुर विधानसभा से भाजपा विधायक खजान दास जी और साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बातचीत रखी है। जो प्लान शहर में अभी आने वाले समय में तैयार किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी खुलकर चर्चा की है। अब ऐसे में देखना होगा कि प्लान जो तैयार किया जा रहा है एलिवेटेड रोड का वो कब तक प्रदेश शहर में तैयार होता है। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ मैं रुन सैनिया, चैनल 24/7।